एचसीएफ और एलसीएम तो आपने सीख लिया, बट आपको अभी तक यही मालूम नहीं है कि एचसीएफ कहाँ पे अप्लाई होगा और एलसीएम कहाँ पे। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। हेलो दोस्तों, मैं चमदैया आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर के एलिमेंट के क्वेश्चन की सीरीज 10 to 20। वहां पे अपन सीखेंगे कि एचसीएफ किस कंडीशन में अप्लाई करना और एलसीएम किस कंडीशन में अप्लाई करना है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देख के जाना है। लेट्स बी स्टार्ट। तो देखो, जो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, कि दो नंबर का एलसीएम, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि वन ऑफ नंबर इज 280, फाइंड द अदर नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने माइंड के अंदर ये डालना है कि इस क्वेश्चन में क्या आपको हिंट गिवन है। तो फर्स्ट लाइन के अंदर बोल रखा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, की जो आपका एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है। इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, मैंने कर लिया लेट द एचसीएफ। एचसीएफ मैंने कंसिडर कर लिया कितना इनका, एक्स। एचसीएफ क्या हो गया इनका, एक्स। देन द एलसीएम, एलसीएम क्या होगा कि इसका 14 टाइम्स है, इसका मतलब कितना एक्स होगा, 14x। देन इसने क्या बोला, इसने ये बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू, गिवन कितना है आपको एचसीएफ और एलसीएम, वो आपको गिवन है 600। को इसका मतलब कितना आ गया, 600। ठीक है, 16 आउट करोगे तो कितना हो गया, 15x, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 600। 16 आउट करूंगा तो x मेरे पास आ गया 40। इसका मतलब आपका x कितना है, 14, मतलब एचसीएफ आपका 14 है और एलसीएम 40 × 14 आपके पास कितना है, 560, 560। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब उसने ये बोला कि इनमें से एक नंबर आपके पास कितना है, 280। इनमें से एक नंबर आपके पास है 280। आपने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन ये था आपके पास एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, इसका मतलब एचसीएफ आपके पास गिवन है, एचसीएफ कितना है आपके पास, एचसीएफ आपके पास है 40 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है आपके पास 560। देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर में से एक नंबर कितना है आपके पास 280 और सेकंड नंबर मेरे को मालूम नहीं। क्लियर है, मैं इसको सोल्व आउट करूंगा, सोल्व करूंगा तो 0 से 0, इससे ये 2 पे, तो आपके पास सेकंड नंबर क्या आ गया, 80। सेकंड नंबर क्या आ गया आपके पास, 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 80। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जहां पर ये क्वेश्चन राइज होगा कि अपने को एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम। तो देखो क्वेश्चन सेकंड अपने आप क्या है। क्वेश्चन सेकंड के अंदर कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीजिंग बाय 20 एक्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो देखो बेटा, आपको दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें कौन सी याद रखनी है, जहां पर आपसे बात करेगा वो डिवाइड की, ठीक है, या सेपरेशन, या वो आपके पास बात करेगा कि इक्वल अमाउंट में कोई भी चीज आपको डिवाइड करनी है, तो वहां पर अपन क्या लिख के चलेंगे, वहां अपन लिख के चलेंगे एचसीएफ। क्या लिख के चलेंगे, एचसीएफ। जहां पर चीजें रिपीट हो रही है, ठीक है, रिपीटेशन की बात आएगी। क्लियर है, लार्जेस्ट वैल्यू की बात आएगी, वहां पर अपन किसको लेके चलेंगे, वहां पर अपन लेके चलेंगे एलसीएम। तो आपको दो बातें याद रखनी है, रिपीटेशन हुआ, ठीक है, डिवाइड हुआ, सेपरेशन हुआ, तो आप एचसीएफ के साथ जाओगे। रिपीटेशन हुआ, लार्जेस्ट की बात कर रहा है, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल बैल का जो क्वेश्चन आता है कि वन टाइम पे ये इतने टाइम पे बीप की थी, उसके बाद इस टाइम पे बीप की थी, तो नेक्स्ट टाइम किस टाइम पे बीप करेगी, तो रिपीटेशन हो गया ना बेटा। तो रिपीटेशन जहां पे आता है वहां पे अपन किसकी बात कर लेते हैं, एलसीएम की। और जहां पर बात आपसे पूछता है ओनली डिवाइड, सेपरेशन, जैसे कि 3 बच्चे हैं और उनके अंदर अपने को चॉकलेट को डिवाइड करना है, तो अपन क्या करेंगे,
HCF। तो इस क्वेश्चन को देखो, देखो क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपके पास बोल रहा था कि आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, बोला था आपके पास कि क्या करो, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जिसको अपन क्या करे 20 इंक्रीज करे, क्या करे बेटा 20 इंक्रीज करे, तो वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए बोथ 520 एंड 468। देखो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, इस टाइप की कंडीशन अगर आपके पास आती है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना है इन दोनों का एलसीएम। क्या करोगे, एलसीएम। तो सॉल्यूशन जब करेंगे इस क्वेश्चन का, तो इसने अपने को क्या बोला था, इसने अपने को बोला था एक नंबर तो 520, सेकंड नंबर बोला था 468। मैं इनका क्या फाइंड कर लेता हूं, मैं इनका फाइंड कर लेता हूं एलसीएम। तो देखो ये 2 से डिजिबल है, 2 से डिजिबल है, 2 2 जा 2 6 जा 2 0, फिर ये आपका 2 से डिजिबल है, 2 से डिजिबल है 2 1 जा 2 3 जा 0, देन ये फिर आपका 2 से डिजिबल है 6 एंड 5, 2 से डिजिबल नहीं है, 3 से होगा नहीं होगा, अगर किसी के पीछे 5 है तो 5 से जरूर होगा, और देन आपका कितना आ गया 13 पे 1। ऐसे ही बात करते हैं 4 6 8 की, 2 से डिजिबल है 2 3 एंड 4, फिर 2 से डिजिबल है 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14, फिर ये आपका 2 से डिजिबल नहीं है, 2 से डिजिबल नहीं है तो देखो 3 से डिजिबल करके देखो, 3 से करोगे 3 3 जा 9, 3 9 जा, देन फिर 3 से डिजिबल है ये 1 एंड 3 और 13 पे। क्लियर है। सबसे पहले अपन ने इनका क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर आपके पास इनका आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरे पास 520 है उसको मैंने क्या राइट कर लिया 2 2 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। नेक्स्ट ऐसे ही है 4 6 8, 4 6 8 बेटा क्या राइट किया 2 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13। क्लियर है यहां तक आपको बात। अब तो बेटा देखो इनके एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, देन आपके पास यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, यहाँ पे 3 आपका कितना टाइम्स है 3 आपका है 2 टाइम्स और 13 1 टाइम्स। इन सबकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 4680। कितना आएगा बेटा 4680। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 4680। बट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कहा था उसने कि उस नंबर को इंक्रीज कर रहा हूं, कितना इंक्रीज कर रहा हूं 20। तो आपके जो फाइनल आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, वो नंबर क्या होगा, नंबर आपके पास होगा कि जो आपका एलसीएम आया है उसमें से आपने जितना इंक्रीज किया था वो क्या करवा दो बेटा सब्ट्रैक्ट करवा दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके आंसर आ गए 4660। ये इसका क्या हो गया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे इंक्रीज की जगह वर्ड आ जाता डिक्रीजिंग, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेशन में बताना है, उसके अंदर डिक्रीजिंग की बात की है। अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो जो आपका नंबर आए उसमें उसको क्या करना है प्लस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेशन में बताना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव रिमाइंडर 820 व्हेन इट इज डिजिबल बाय 28 एंड 32। कहता क्या है आपसे, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर निकालो जिसका रिमाइंडर 8 और 12 आए, कब आए, तब अपन उसको 28 एंड 32 से रिस्पेक्टिवली डिवाइड करें तब। ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने से लिए सबसे पहले तो आपको जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो 28, तो 28 को ले लेना है। जैसे ही आपने इसको 28 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा था 8, तो रिमाइंडर को इसमें से माइनस करना है, तो नंबर क्या होना चाहिए 20। अब आपको ये और देखना है कि इसके साथ भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रहा। ऐसे ही आपने 32 को डिवाइड किया तो 12 आपका रिमाइंडर है, तो नंबर आपके पास क्या हो रहा है 20। अगर नंबर दोनों के अंदर सेम हो, अगर नंबर दोनों के अंदर सेम हो तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिर से एलसीएम। किसका एलसीएम निकालोगे
28 एंड 32 का। तो मैं एलसीएम लेके चलता हूं 28 एंड 32। एलसीएम इनका फाइंड आउट करेंगे तो 2 4 14, देन 2 7 एंड 7 पे 1 आ गया। ऐसे ही 2 पे 16, देन 2 पे 8 एंड 8 पे 4, 4 पे 2 एंड 2 पे 1। क्लियर है? 32 मीन्स 32 आपके पास आ गया 2 की पावर 5 एंड 28 आपके पास आ गया 2 की पावर 2 इंटू 7। क्लियर है? क्लियर है। तो अब देखो आपके पास क्या है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम किसका एलसीएम फाइंड आउट करोगे? 32 एंड 28। अगर इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो 2 मोर टाइम्स कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, और देन 7 कितना आ गया? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा 14, 21 एंड 2। तो आपके पास कितना बना? 224। बट आपसे क्या पूछा था उसने कि नंबर रिमाइंडर क्या बच रहा था? 20। अगर आप इनको इस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। बट अगर इस नंबर में से मैं 20 लेस कर दूं, 224 माइनस 20, मेरे पास आ गया 204। 204 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपके पास आएगा 8। और 10 जब आप इसको इस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 12। क्लियर है? क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट व्हेन ही इज डिविजिबल बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7। अगर रिमाइंडर सब कंडीशन के अंदर सेम हो, रिमाइंडर क्या हो आपके पास? सेम हो। बैक क्वेश्चन में आपने देखा था कि रिमाइंडर क्या था अपने पास? अलग अलग। इस क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर क्या था? अलग अलग। बट इस क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर क्या है आपके पास? सेम। तो बेटा जिस टाइम रिमाइंडर सेम हो, करना प्रोसेस वही, आपको क्या फाइंड आउट करोगे? इनका एलसीएम। तो क्या करना है अपने को? एलसीएम फाइंड आउट करना है। किस किस का? 35 का, 56 का एंड 91 का। और इनका जो एलसीएम आएगा उसमें रिमाइंडर को ऑलवेज क्या करना है? प्लस। रिमाइंडर को क्या कर दोगे? प्लस। जैसे ही आप रिमाइंडर को प्लस करोगे ये आपका क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर। देखो देखो करते हैं इसको सोल्व आउट। सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास नंबर था, फर्स्ट नंबर है मेरे पास 35, देन सेकंड नंबर है मेरे पास 56 और थर्ड नंबर है मेरे पास 91। 35 को 5 से करेंगे, देन 7 पे 1, इसको करेंगे 2 से 28, देन फिर से 2 से करेंगे 14, फिर 2 से किया 7 एंड 7 पे 1, नेक्स्ट वाले को करेंगे 7 से 13 एंड 13 पे 1। क्लियर है? अब देखो 35 आपके पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 7, 56 2 3 टाइम्स इंटू 7 एंड आपका 91 3 मल्टीप्लाई 7। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास? एलसीएम आएगा 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? उसके बाद 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद 7 आ चुका छोड़ देंगे, फिर से 7 आ चुका छोड़ देंगे, बच कौन गए आपके पास? 30। अब इनका क्या करवा लो? मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 13, इनको करते हैं मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 91, 91 मल्टीप्लाई में 40, करो इसको सोल्व, 0 0 4 और ये आ गया 36। तो कितना आ गया? 0437। कितना आ गया? 3740। तो एलसीएम हो गया 3640, 3640। अब रिमाइंडर जो आ रहा था उसको क्या करना है? प्लस। तो 3640 प्लस 7, आपके आंसर आ गए 3647। तो वो नंबर क्या होगा बच्चा? वो नंबर होगा 3647। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही पार्ट है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इट डिविजिबल बाय 54, 36 एंड 27, लीव रिमाइंडर 31, 13 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अभी किया था ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले अगर रिमाइंडर अलग अलग है तो जो भी है डिवाइड कर रहे हो उसमें से रिमाइंडर को डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके देख लो तो कितना आएगा आपके पास? 23। नेक्स्ट
36 माइनस 13 करूंगा तो भी 23, और उसके बाद 27 माइनस 4 करूंगा तो भी 33। फिर क्या करना है, फिर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। 54, 36, 27, देन जो भी आपका एलसीएम आएगा उसमें से इस वाले नंबर को क्या करना है, इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस वाले के भी आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में आप डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। देखो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बेटा होता है 999। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि वो नंबर बताओ जो एग्जैक्टली डिजिबल है, किस किस से डिजिबल है, 18, 24 एंड 36। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या करेंगे, इन लोगों का निकालेंगे एलसीएम। एटीन, 24 एंड 36। देखो सोल्व करेंगे तो 18 हो गया आपके पास, 24 एंड 36। 2 से डिजिबल है 9, 3 पे 3 एंड 3 पे 1। देन 2 से डिजिबल है 12, 2 से 6, 2 पे 3 एंड 3 पे 1। नेक्स्ट 2 पे डिजिबल है 18, 2 पे 9, 3 एंड 3 पे 1। क्लियर है, 18 को आपने राइट किया 2 इंटू 3 की पावर 2, 24 को आपने राइट किया 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1, और 36 को आपने राइट किया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब मैं इनका क्या लेके चलूंगा, एलसीएम। एलसीएम किस किस का, 18, 24 एंड 36। करोगे एलसीएम तो देखो क्या आएगा, 2 कितने टाइम्स है, मोस्टली 2 आपका मोस्टली टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है, 3 आपका है 2 टाइम्स। 8 मल्टीप्लाई 9, एलसीएम कितना आ गया 72। एलसीएम कितना आ गया 72। अब देखो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मैंने आपको क्या बताया, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपके पास है 999। आपको क्या करना है, इसको आपको एलसीएम से डिवाइड करना है। क्या करोगे, इसको एलसीएम से डिवाइड करना, डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 72, फर्स्ट 1 पे 72, 1 जा 72, कितना आ गया 7 एंड 1, फिर आ गया अपने पास 9। देखो 3 टाइम्स करके देखते हैं इसका, 3 टाइम्स करोगे तो 6 एंड 21, यही आएगा लार्जेस्ट वैल्यू। देखो डिवाइड करके देखेंगे कितने से, 72, 72 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ गया 7, देन 2, 9 ले आए, 3 टाइम्स करके देखना 6 एंड 21, तो 2 1 6, 3 टाइम्स, 3 टाइम करेंगे तो ये आपके पास आ गया 3 एंड 6, 63 आपके पास क्या बच गया, रिमाइंडर। और एग्जैक्टली डिवाइड कब होगा, अगर रिमाइंडर आपके पास कितना ना बचता 63, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, जो आपसे नंबर पूछा था वो हो जाएगा 999 माइनस 63, 999 माइनस 63, 999 माइनस 63 सोल्व करेंगे बच्चा तो कितना आ गया 639, तो वो आपके पास नंबर क्या आ गया 936। वो 3 डिजिट का एग्जैक्टली नंबर है जो कि इन लोगों से डिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5 डिजिट्स का नंबर पूछ रहा है, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर होगा 9999, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो अभी तक बात कर रहा था वो स्मॉलेस्ट नंबर की, बट अब किसकी बात कर रहा है, वो लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 245 एंड 1029, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रिमाइंडर गिवन है उसको इस डिजिट में से आपको माइनस करना है, तो 245 माइनस रिमाइंडर
तो ये आपके पास आ गया 240। देन सेकंड है 1029, -5 करोगे तो 1024। क्लियर है? क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, इनका HCF। अब क्या करना है, HCF क्या निकालोगे, HCF। तो HCF देखेंगे तो 240 और 1024। 1024 तो 2 की पावर कितना होता है बच्चा, 10 होता है, ये बात याद रख लो आप। इसको करोगे तो 120, देन 2 पे फिर से 60, देन 2 पे आपका कितना आ गया 30, फिर 2 पे आपके पास बच गया 15। ठीक है, तो HCF की बात कर रहे हैं तो 2 की पावर 4 यहाँ पे है, 2 की पावर 10 यहाँ पे है। तो HCF का मतलब क्या होता था, हायर कॉमन फैक्टर। तो 240 एंड 4025 इनका जो आपके पास एलसीएम HCF आएगा वो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कितना एलसीएम आ गया, 16। आप इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हो कि 16 को इन नंबर से डिवाइड करवाऊं तो मेरे पास रिमाइंडर 5 ही बचता है या नहीं बचता। ट्राई करके देखते हैं। देखो बच्चा, नंबर था 245 और इसको डिवाइड करा रहे हो 16 से, 16 1 जा 16, आपके पास 14 माइनस 6 8 ले आए, कितना 85। कितने पे जाएगा, 5 पे, 16 5 जा 80, रिमाइंडर कितना बचा 5। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना था, 16। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सेम प्रोसेस है, सेम इसी टाइप से करोगे। नेक्स्ट देखो, जहां पर मैंने आपको अभी क्वेश्चन के वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जहां पर बात किसकी होगी बच्चा, रिपीटेशन की बात होगी। और अगर रिपीटेशन की बात होगी तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। रिपीटेशन की बात आते ही क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है द ट्रैफिक लाइट एट द 3 डिफरेंट रोड crossing change after every 48 second, 72 second and 108 second respectively, if they are changed simultaneously at 7 a.m. at which time they are changed together। रिपीटेशन की बात आ गई कि ट्रैफिक की लाइट बार बार रिपीट कब करेगी, तो आपको किसके साथ जाना है, आपको ऑलवेज जाना है एलसीएम। तो क्या करोगे, इन तीनों टर्म का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। टर्म अपने पास क्या है, फर्स्ट टर्म है अपने पास 48। 48 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आया 24, देन 2 से किया 12, 2 पे 6, 2 देन 3 एंड 3 पे 1। तो 48 आपके पास आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। क्लियर है। देन नेक्स्ट है अपने पास 72। 72 2 से करोगे 36, 2 पे करोगे 18, 2 पे करोगे 9, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 पे 1। इसका मतलब 72 आ गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। नेक्स्ट आपके पास है 108। 108 2 से डिवाइड करोगे 54, 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 पे 3 एंड 3 पे 1। तो 108 क्या आ गया, 108 आपके पास आया 2 2 टाइम्स 3 3 टाइम्स। क्लियर है यहां तक बात। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एलसीएम। किन किन का एलसीएम चाहिए, 48, 72 एंड 108। एलसीएम के लिए लीस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो हायर क्या हो गया 2 की पावर 4। नेक्स्ट पे चलेंगे, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो कितना आएगा 3 की पावर आपके पास आ गया 3। इसके अलावा किसी और को तो आपने स्किप नहीं किया। तो इसका मतलब ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 27, 16 मल्टीप्लाई 27 आएगा 432। ठीक है, 432। अब क्वेश्चन को समझने वाली बात है, आपका क्वेश्चन यही गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसने बोला था सेकंड, तो ये आपके आंसर के साथ कितना आया है, सेकंड। बट आपको आंसर किस में देना है, मिनट में, कि वो 7 बजे स्टार्ट हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम उसका मेरे को बताओ। तो आपको एक बात पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है,
अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितने से डिवाइड करूंगा, 16 से, और 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 7 जा 420, इसका मतलब 420, 432 को 60 से करेंगे 7 पे 420, आपके पास कितना आ गया, 12 रिमाइंडर। इसका मतलब 7 मिनट तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, और ये जो रिमाइंडर है ये क्या कहलाएगी आपकी, ये आपकी कहलाएगी सेकंड। इसका मतलब उसका जो नेक्स्ट टाइम है जिसपे वो चेंज करेगी वो क्या होगा, 7 मिनट 12 सेकंड, ये आपके क्या होंगे, राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। जहां पे बेटा बात रिपीटेशन की आई, अपने को ऑलवेज किसको चॉइस करना है, एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि 3 वोल इंटरवल 9 12 एंड 15, फिर से टुगेदर की बात आ रही है, रिपीटेशन की बात आ रही है, किसके साथ चले जाओगे, एलसीएम के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट की बात है, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या कहता है क्वेश्चन को समझो। कहता है इन ए आर्मी कंसिस्ट ऑफ 1155 मेंबर, ठीक है, 1155 मेंबर है एक आर्मी के अंदर। देन द मार्च बैंड बिहाइंड द 42 मेंबर, और उनको बैंड को मार्च को इतने मेंबर कर रहे हैं, 42 मेंबर कर रहे हैं। टू ग्रुप आर मार्च इन ए सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च। बात डिवाइडेशन की होती है, डिवाइड आपको करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको क्या निकालना है वहां पे, एचसीएफ। ऑलवेज किसके साथ जाओगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ चाहिए अपने को 1155 एंड 42, इसको सोल्व करेंगे, 2 से डिजिबल नहीं है, 3 से, 3 पे, फिर ये जाएगा 8 पे, देन 5 पे, फैन 5 से, 5 7 जा 5 7 जा, ठीक है, किस पे, ये 5 पे। उसके बाद 7 पे, 7 पे करेंगे तो कितना आ गया, 11, और फिर 11 पे, ठीक है, ये हो गया आपका। देन इसको करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 21, देन इसको करेंगे 3 से 7, और 7 पे 1। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता था, एचसीएफ का मतलब होता था हायर कॉमन फैक्टर। देखो एक 3 दोनों के अंदर कॉमन है, 3 आ गया, एक 7 दोनों के अंदर कॉमन है, 7 आ गया, तो कितने आ गए, 21। तो मैक्सिमम कितने कॉलम बनेंगे, मैक्सिमम कॉलम बनेंगे 21, कितने कॉलम बनेंगे, 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन सेमिनार द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट इन ए हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। देखो बात जहां पर बार बार डिवाइड की आएगी तो अपने को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ लग रहा है कि पार्टिसिपेंट को अपने को क्या करना है, रूम अलॉट करने हैं, इसका मतलब डिवाइडेशन करना है। और डिवाइडेशन की बात आते ही एचसीएफ, तो आपको बस क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, 60 84 एंड 108 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 60 हो गया, 84 हो गया एंड 408 हो गया। 60 को करोगे 2 पे 30, देन 2 पे 15, 3 पे 5 एंड 5 पे 1। इसको करोगे 2 से करेंगे तो 42, देन 2 पे क्या 21, देन 3 पे 7 और 7 पे 1। नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आया 54, देन 2 पे 27 एंड 27, 3 पे 9, 3 पे 3 एंड 3 पे 1। इसका मतलब 60 क्या हो गया, 60 हो गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, देन आपके पास 84 आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 108 आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब मेरे को चाहिए इन लोगों का एचसीएफ, किस किस का, 60 84 108। तो देखो 60 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है, और 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है, तो आपके पास 2 की पावर 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। उसके बाद 3 यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे भी 1 टाइम्स है, वहां 3 टाइम्स है, लेकिन कॉमन कितनी बार आया है,
1 टाइम्स, तो इनका HCF कितना आ गया आपके पास, HCF आ गया 12। अब क्वेश्चन को आगे अपन देखते हैं कि अपने से पूछा क्या था। उसने बोला फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ईच रूम हैव सेम पार्टिसिपेंट आर बी सीट ऑफ विगेन सेम सब्जेक्ट। कहता था नंबर ऑफ रूम कितने अलॉट इनको करने, ठीक है। अब देखो सेम सब्जेक्ट की बात कर रहा है, अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता, किसकी बात करता, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, कि हिंदी वालों को कितने रूम अलॉट करने हैं, तो इसको कितने से डिवाइड करवाते बेटा, 60 से, और 60 से डिवाइड करवाते तो हिंदी वालों के लिए कितने रूम अलॉट करने पड़ते, 5 रूम। ऐसे ही आपको इसको इंग्लिश वालों को कितने रूम अलॉट करने पड़ते, इसको रूम अलॉट करने पड़ते 7, और ऐसे ही इसको कितने रूम अलॉट करने पड़ते, इसको रूम करने पड़ते 9। बट उसने तो टोटल पूछा था, तो टोटल रूम कितने अलॉट करेंगे उनको भाई, 5 करेंगे हिंदी वालों को, 7 करेंगे इंग्लिश वालों को, और मैथमेटिक्स वालों का तो पैसे ही रोला होता है, तो उनको कितने करेंगे 9 रूम अलॉट। और कितना आगे इनको ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 21। तो टोटल कितने रूम अलॉट होंगे, 21 रूम। बट इस क्वेश्चन को वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता था, पर्टिकुलर हिंदी के रूम बताओ मेरे को, मैथ के बताओ और इंग्लिश के बताओ। तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखो द सीट ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव बी सीट सच एंड द बुक्स आर स्टोर सब्जेक्ट वाइज, द हाईएस्ट एंड द ईस्ट स्टॉक विच हैव द सेम, the number of physics book is 114, chemistry book is 180 and the mathematics book is 192। फिर आपका डिवाइड की बात आई है, वो डिवाइड की जहां जहां बात आएगी हमें बात पता है कि अपन किसके साथ जाएंगे, अपन जाएंगे HCF के साथ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे पास केमिस्ट्री की बुक है 144, ठीक है, 180 फिजिक्स है और 192 क्या है, मैथमेटिक्स। इन तीनों लोगों का क्या निकाल लूंगा मैं, HCF। क्लियर है, अभी किया था तो ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है, HCF। उसके बाद इसने देखो अलग अलग सब्जेक्ट की बात की है, जैसे मैंने बैक क्वेश्चन में आपको बताया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो आपका HCF आए, तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री के रूम अगर अलॉट करोगे या स्टक्स अलॉट करोगे, तो आपको इसको किससे डिवाइड कराना है, HCF से। देन नेक्स्ट ऐसे ही अपना केमिस्ट्री फिजिक्स बुक है उसको भी HCF से, और ऐसे ही आपकी जो मैथमेटिक्स बुक है उसको भी HCF से। तो आपको फाइनली मेरे को आंसर बताना है इसका कमेंट सेशन में कि इनका आंसर क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है आपके पास कि their measuring rod are length 120, 100 centimeter and 150 centimeter. Find the least length of a fence that can be measured and exact number of times using any of the rod. How many times each rod will be used measuring the length of fence? तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, जतिन को आंसर देखना पड़ेगा। देखो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है, कहता है देयर आर मेजरिंग रोड आर ऑफ ए लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द फेंस दैट वी कैन मेजर। देखो बात आ गई फिर से लिस्ट की कि आपके पास अलग अलग रोड है और उनको मेजरिंग करना है। किसके पास जाओगे, एलसीएम के पास। किसके पास, एलसीएम के पास। तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, एलसीएम। किस किस का, 120, 150 एंड 120, 115 एंड थर्ड वैल्यू क्या थी अपने पास, थर्ड वैल्यू 2 ही वैल्यू है 100। 3 वैल्यूज है, इन तीनों वैल्यूज का क्या चाहिए, एलसीएम। देखो 120, देन 150, देन 100, 60, 30, 15, 5 एंड 5 पे 1, 2 पे 75, देन 3 से 25, 5 पे 5 एंड 5 पे 5। क्लियर है, 2 पे 50, 2 पे 25, 5 पे
5 एंड 5 पे 5। इसका मतलब यह हो गया कि 120 इज इक्वल टू 2 2 2 3 एंड 5। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। नेक्स्ट है मेरे पास 150। 150 क्या आ गया? 2 3 5 5 मीन्स 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। और नेक्स्ट आपका है 100। 100 का मतलब हो गया 2 2 5 5, मतलब 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। क्लियर है? क्लियर है तो एलसीएम लेके चलेंगे। इन लोगों का एलसीएम क्या आएगा? तो देखो 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 2 आ गया 3 टाइम्स। हायर वैल्यू 2 की 3 टाइम्स ही है। 3 की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो 3 की वैल्यू 1। नेक्स्ट 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो हायर है 5 की 2। सोल आउट करोगे तो 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25। 25 को 8 से करेंगे 200, तो कितना आ गया एलसीएम? 600। एलसीएम इनका कितना आ गया? 600। इसके बाद कहते हैं हाउ मैनी टाइम्स ईच रोड विल बी। बात एक अकेले रोड की हुई थी तो कैसे आंसर निकालोगे? फर्स्ट की लेंथ कितनी थी? फर्स्ट की आपके पास लेंथ थी 120। एलसीएम कितना आया? 100। तो फर्स्ट वाले के लिए कितना चाहिएगा मेरे को? 600 डिवाइड बाय 120 कितना? 5। कितनी लेंथ चाहिएगी उसके लिए? 5। ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्या था? एलसीएम आया 600 डिवाइड बाय 100, तो लेंथ कितनी चाहिएगी? 6। और नेक्स्ट वाला आपके पास क्या था? नेक्स्ट वाला था 150, तो 600 आपका एलसीएम आया था डिवाइड बाय 150। इसको सोल्व करोगे तो 4। तो इन क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? लेंथ आ गई 5, 6 एंड 4 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे इसी के ही एमसीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो कि एग्जाम में सीबीएसई के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, या मान लो कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस ही आने लग गए, तो कॉम्पिटेंसी बेस की भी बात करेंगे, आपकी केस स्टडी की भी बात होगी। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस